गैप द सीरीज के 12th एपिसोड के पहले पार्ट में हमने देखा ग्रैंडमदर को हार्ट फेलियर होता है और साम उनके पास जाती है। साम कर्क से शादी करने का अग्री करती है और मॉन और उसका ब्रेकअप हो जाता है। मॉन यूके में जॉब्स अप्लाई करती है और उसे जॉब मिल जाती है। सब लोग मॉन को सेंड ऑफ करने आते हैं। यूकी बताती है कि मॉन नहीं आ पाया पर उसने कहा था कि वो उसे गुड बाय कह दे। बूम मॉन को सेफली ट्रैवल करने का कहती है और उसे हक करती है। ऑन कहते हैं कि बस हो गया, अब तुम लेट हो जाओगी, अपने फ्रेंड से बात कर लो। मॉन सबको थैंक करती है उसका ध्यान रखने के लिए। यूकी कहती है तुम्हारे जाने के बाद तो मैं बहुत सैड होंगी। जिम कहती है मॉन मेरे लिए कुछ करना ही हो तो वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके आना। बूम मॉन के लिए वरी कर रही होती है। टी कहती है आप चिंता मत कीजिए, हम उसे सेफली ले जाएंगे। यूकी उन्हें याद दिलाती है कि वो एक कैमरा लाई है और उन्हें ग्रुप फोटो लेना चाहिए। वो कैमरा सेटअप करती है और सब लोग फोटो लेते हैं। मॉन फेसबुक पे फोटो पोस्ट करती है और उसके कोवर्कर्स के मैसेज आते हैं। या कहती है सेफ रहना मॉन। नोई कहती है तुम लैंड करो ना तो उसके बाद मेरे लिए एक हैंडसम फॉरेनर ढूंढ लेना। जिन उसे गुड लक विश करता है। न्यूक कहती है पहुंचने के बाद हमें टेक्स्ट करना। ग्रैंड मदर साम को बुलाती है। साम आके पूछती है आपको कुछ चाहिए ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कहती है मैंने तुम्हें काफी टाइम से ऐसे रोते हुए नहीं देखा। साम कहती है हाँ मैं कभी नहीं रोती। ग्रैंड मदर कहती है तुम अपसेट होती हो तभी तुम मुस्कुराती हो। ये पिछले कितने हफ्ते तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो पर मैंने अनदेखा कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम ठीक हो जाओगी, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे मुंह पे जो दुख है वो मुझे डराता है। मुझे डर लगता है कि तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। तुमने अपने वादे हमेशा निभाए हैं और तुम अभी भी यही कर रही हो, पर इससे तुम्हें तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती तुम्हें दुखी देखना। तुम्हें पता है जब मैंने देखा कि तुम खा नहीं रही, सो नहीं रही, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अगर इस शादी से सॉन्ग के जैसे मैं तुम्हें भी खो दूंगी तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कर्क ग्रैंडमदर के साथ बात करने आता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में फिर से सोच लीजिए। मैं साम को बहुत लव करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, पर साम की खुशी मेरे साथ नहीं है। मैं सच में सॉरी हूँ ग्रैंडमदर। मुझे पता है कि आप हम दोनों के लिए सबसे अच्छा ही चाहती हैं, पर मैं साम को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहें और अपनी चॉइस से अपनी जिंदगी जिए। मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए। प्रेजेंट में साम कह रही होती हैं आप क्या कहना चाहती हो ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर कहती हैं कर्क मुझसे बात करने आया था। उसने मुझे इसके बारे में फिर से सोचने का कहा। उसने कहा कि वो कुछ भी करेगा तुम्हें खुश करने के लिए, पर मैं सेल्फिश हूँ। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने उनके जैसे ही सेल्फिश हूँ। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है और अब तुमने काफी कर दिया। अब तुम अपनी लाइफ चूज करो। अब तुम अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम चाहती हो। साम रोने लगती है। वो अपने घुटनों पे गिर के उन्हें थैंक यू कहती हैं। फिर वो उन्हें हक करती है। ग्रैंडमदर कहती है तुम जिसे चूज करो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, पर अपना कंपोजर मत खो देना। पब्लिक में कुछ ऐसा वैसा मत करना। तुम्हें अपनी इज्जत रखनी होगी, समझ गई। तुम्हें पता है जब मैं चली जाऊंगी तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं होंगी ही नहीं तुम्हें फोर्स करने या तुम्हें डांटने। यही है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। आई लव यू साम। साम मुस्कुराती है और उन्हें थैंक यू कहती है। वो अपनी कार में बैठती है और मॉन के पास जाती है। वो जिम को कॉल करती है पर जिम पिकअप नहीं करती। वो डी को भी कॉल करती है और कोई पिकअप नहीं करता। साम जिम को फिर से कॉल करती है। जिम पिकअप नहीं करती पर वो सबको कहती है मैं तो भूल ही गई। मैंने श्रीमती स्टूपिड को बताया ही नहीं है कि तुम आज इंग्लैंड के लिए जा रही हो। वो शायद कंफ्यूज्ड होगी। टी कहती है जिम ये क्यों कहा। जिम कहती है पता नहीं मेरे बेबी ने कहा मुझे। मॉन जिम को कहती है मिस्टर कर्क और लेडी साम को उनकी शादी के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना। उनके पीछे कोई कार बहुत ही हॉर्न कर रही होती है। एकदम से उनकी कार को कोई कट करता है। टी जोर से ब्रेक लगाती है। साम और मॉन अपनी कार्स में से निकलते हैं और साम मॉन की ओर दौड़ के उसे हग करती है। साम कहती है प्लीज इंग्लैंड मत जाओ। मॉन पूछती है आप क्यों नहीं चाहती कि मैं जाऊं। साम कहती है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मॉन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। साम पूछती है क्यों। मॉन कहती है मुझे फिर से स्टार्ट करना है। मुझे इन फीलिंग्स के साथ नहीं रहना
जब आप मेरी नहीं हो सकती। मैं ये सब भूलना चाहती हूँ। साम कहती है, पर मैं नहीं भूलना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे बारे में भूल जाओ। तुम्हें पता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें खोया है, एक पल भी नहीं रहा जिसमें मैं खुश थी। मॉन कहती है, मुझे भी बहुत दर्द होता है, पर ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। साम कहती है, आई मिस यू बहुत। मॉन कहती है, मैं भी आपको मिस करती हूँ माय लव। साम कहती है, तो रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मॉन कहती है, पर आपको पता है कि हमारी रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। आपकी जल्द ही शादी होने वाली है। साम कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कर्क और मेरे बीच में जो था वो शादी, ये नहीं होने वाली। ग्रैंडमदर मुझे फाइनली समझती है। वो चाहती है कि मैं चूज करूं मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ एक ही को चूज करती हूँ, तुम्हें। क्या तुम अपनी जिंदगी में अभी भी मुझे चाहती हो? मॉन कहती है, हाँ हमेशा, हाँ मैं हमेशा से ही आपको इतना प्यार करती हूँ। मैं अभी तक सोच रही थी कि मैं कुछ भी दे सकती हूँ अगर आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। साम कहती है, और मैं अब यहाँ हूँ, हम फाइनली साथ हो सकते हैं। और वो मॉन को किस करती है। उनके फ्रेंड्स इसका वीडियो बना रहे होते हैं और उन्हें चिढ़ाते हैं। फिर साम और मॉन हग करते हैं। 3 मंथ्स के बाद सरपूम ग्रैंडमदर को मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग वरीड थे कि आप बीमार हो गए। ग्रैंडमदर कहती है, थैंक यू, और सबको मेरी यादें भेजना। अब मैं ज्यादा अच्छी हूँ, इतनी स्ट्रांग भी हो गई हूँ कि मैं कुछ किलोमीटर्स खुद चल सकती हूँ। पूम कहता है, मुझे सुन के अच्छा लगा, मैं उन्हें बता दूंगा। तभी साम का कॉल आता है। साम ग्रैंडमदर को याद कराती है कि आपने अपनी दवाइयाँ ली, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ काम के बाद। ग्रैंडमदर कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सर पूम आए हैं और वो फ्रूट्स लाए हैं, मैं अभी उनके साथ ही हूँ। ग्रैंडमदर पूम को फ़ोन देती है। साम कहती है, आप स्विट्जरलैंड से वापस भी आ गए? पूम कहता है, मैं थोड़े टाइम से आ चुका हूँ। आप कैसी है लेडी साम, क्या आप ठीक है? साम कैमरा मॉन की ओर करती है। मॉन ऑकवर्डली हेलो करती है और साम को ऑकवर्ड लुक देती है। साम स्माइल करती है। पूम कहता है, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगता है आप बहुत ही ठीक हो। साम कहती है, ये मेरी पार्टनर है मॉन, वो थोड़ी शाय है। थैंक यू ग्रैंडमदर को विजिट करने, मैं आपको मिलने आऊंगी जब मुझे चांस मिलेगा। पूम कहता है, श्योर। साम कहती है, अब मैं आपको परेशान नहीं करती, आप ग्रैंडमदर से बात कर लीजिए, और वो फ़ोन रखते हैं। पूम ग्रैंडमदर को कहता है, मैं सच में लेडी साम को एडमायर करता हूँ उनके पार्टनर के साथ रहने के लिए। आज भी काफ़ी लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते। ग्रैंडमदर कहती है, एक्चुअली मुझे भी ये पूरा समझ नहीं आता। पूम कहता है, और ये परफेक्टली नॉर्मल है, हमारी कंट्री ने अभी अभी इन इश्यूज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, पर अब्रॉड में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो खुल के डेट कर रहे थे और कितनों की तो शादी भी हो गई। ग्रैंडमदर कहती है, ऐसा सच में? पूम कहता है, हाँ आजकल लोग बहुत ओपन हैं, अब किसी को भी जेंडर और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद। ग्रैंडमदर पूछती है, पर ऐसी रिलेशनशिप ये लंबे टाइम में चलेगी? पूम कहता है, ये उन पे है, अगर 2 लोग के बीच में लव और अंडरस्टैंडिंग है तो वो साथ में ही बूढ़े होंगे। ये मेन और वुमेन के बीच में लव जो है उसके जैसा ही है। लव कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है, उसे जेंडर और सेक्सुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। ग्रैंडमदर पूछती है, बाय द वे आपको साम के बारे में कैसे पता? पूम कहता है, मैं हुआ हिंद में लेडी न्यूंग को मिला था, उन्होंने मुझे लेडी साम और मॉन के बारे में बताया, वो साथ में अच्छे लगते हैं। ग्रैंडमदर पूछती है, क्या ये अजीब नहीं है कि वो एक वुमेन के साथ ओपनली रिलेशनशिप में है? पूम कहता है, बिल्कुल नहीं, पर ये शायद इसीलिए है क्योंकि मैं जेंडर पे फोकस नहीं करता ऐसी बातों पे। ग्रैंडमदर कहती है, क्योंकि तुम अभी भी यंग हो, मेरी जनरेशन के लोगों को ये सब समझ नहीं आता। पूम कहता है, मुझे नहीं पता कि बाकी सब क्या समझते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने पेरेंट्स को उनके बारे में बताया और वो दोनों लेडी साम के लिए बहुत खुश हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। ग्रैंडमदर सरप्राइज होती हैं, सच में? पूम कहता है, हाँ मैंने उनसे बात की और हम चाहते हैं कि अगर लेडी साम कभी भी शादी करने का सोचती है तो वह हमें भी इनवाइट करेगी। वो इसके बारे में हंसते हैं। फिर पूम कहता है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मैं आपको बाद में मिलने आऊंगा। वो गुड बाय कहते हैं। साम और मॉन की वेडिंग होती है। जिम ड्रिंक कर रही होती है तो ती उसे चिढ़ाती है, तुम एक माँ हो, इतना सारा कैसे ड्रिंक करती हो? जिम कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा पब्लिक इवेंट में मुझे मार्था बुलाओ, ये श्रीमती स्टूपिडिटी की तो शादी भी होने वाली है और तुम अभी भी मुझे जिम बुला रही हो। ती कहती है, तुम्हारे कैरेक्टर को मैच करता है इसीलिए।
कर्क स्टाफ के साथ बात कर रहा होता है। या कहती है, हम आपको और लेडी बॉस को थैंक करना चाहते हैं मिस्टर कर्क, हमें साथ में काम करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आंटी मी पूछती है, हम? चिन कहता है, आपने सुना नहीं आंटी मी, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने पुराने लवर पे चीट करो तो सेकंड वाले को ही चूज करना चाहिए। आपने सेकंड वाला ढूंढा नहीं होता अगर आप अभी भी फर्स्ट वाले को लव करते हैं। पिम और ऑन ग्रैंडमदर के साथ बात कर रहे होते हैं। पिम कहती है, मैं और मेरा हस्बैंड आपको थैंक करना चाहेंगे मॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ग्रैंडमदर कहती है, प्लीज ऐसे मत सोचिए, मुझे आपको थैंक करना चाहिए मॉन को इतने अच्छे से बड़ा करने के लिए। मॉन शाम को हिम्मत और खुशी देती हैं। शाम को इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। बूम कहता है, वो दोनों कितनी डिफरेंट हैं, तो भी वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मेरे पेरेंट्स जैसे ही हैं, अलग सोशल क्लासेस से हैं पर एकदम परफेक्ट है। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है। ग्रैंड मदर पुम और न्यूंग के साथ बैठती हैं। हम मॉन और शाम को देखते हैं। मॉन एक वाइट वेडिंग गाउन में होती है और शाम ने एक पिंक ड्रेस पहना होता है। सेरेमनी हॉल का दरवाजा खुलता है और शाम और मॉन हाथ में हाथ डाले आते हैं। सब लोग उनके लिए चीयर करते हैं। शाम कहती है, थैंक यू, आप सब आज यहाँ पे आए। थैंक यू लेडी ग्रैंड मदर, मुझे समझने के लिए। वो मॉन को कहती है, आई लव यू मॉन। आज तक पहुँचने से पहले हमारे साथ कितना कुछ हुआ है। मुझे अपने फ्रेंड्स को थैंक करना है हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए, और तुम्हें ये दुनिया में होने के लिए। तुम मेरी खुशी हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आके मेरी दुनिया ग्रे से पिंक करने के लिए। मेरी दुनिया हर रोज ज्यादा ब्यूटीफुल होती है क्योंकि तुम मेरे साथ हो, अब से लेके फॉरएवर तक। सब क्लैप करते हैं। मॉन कहती है, थैंक यू लेडी शाम कि आप मेरी आइडल और इंस्पिरेशन हो जब से मैं छोटी थी। ये मेरे सपनों से भी ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको लव करती हूँ। हमारे बीच की गैप बहुत बड़ी थी और हम बहुत डिफरेंट हैं, पर आप मुझे लव करती हो और इसीलिए हम पास आ सकते हैं। अब से हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हमेशा लव करूंगी और हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। सब क्लैप करते हैं। फिर कोई कहता है, किस किस किस, और शाम मॉन को किस करती है। फिर फ्लावर बुके थ्रो करने की बारी आती है। सब सिंगल्स आगे आते हैं। जिम कर्क को भी कहती है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी सिंगल हो। शाम और मॉन बुके थ्रो करते हैं। वो जाके कर्क और केट भी गिरता है। शाम और मॉन किस करते हैं और शाम का वॉइस ओवर आता है। अब जब मेरा लव मेरे पास वापस आ गया है, मेरी दुनिया ग्रे नहीं है। जब से मेरी जिंदगी में ये ब्राइट पिंक रंग आया है, वो मेरी जिंदगी को ही रंगीन कर गया। मुझे ग्रे कलर पसंद था, मुझे पिंक कभी पसंद नहीं था, पर तुमने मेरी दुनिया चेंज कर दी। मुझे अब लगता है कि पिंक उतना बुरा भी नहीं है। और यहाँ पे गैप द सीरीज एंड होती है। ओह माय God, ये शो, this has to be like my favorite show ever. ये बहुत क्यूट है, बहुत पागलपन है यहाँ पे, पर उसके साथ साथ ये बहुत हार्ट फेल्ट भी है। ये शो ने जीएल के स्टैंडर्ड्स ही इतने रेज कर दिए हैं कि पता नहीं आगे वाला कुछ इसको मीट करेगा या नहीं। कितनी कुछ अच्छी अच्छी जीएल्स आ रही है ये साल, पर देखते हैं कि गैप की इंसैनिटी को मैच करते हैं या नहीं। दो टू बी फेयर, ये आइडल फैक्ट्री का ब्रांड है, पागलपन जो एक्चुअली में बहुत ही डीप और हार्ट फेल्ट होता है। अगर आपने सीक्रेट क्रश ऑन यू देखा है तो ये आपने देखा होगा। जब ग्रैंड मदर शाम को एक्सेप्ट करती है और उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, और शाम लाइक अपने नीज पे गिर जाती है और ग्रैंड मदर को थैंक यू कहती है, उनके पाँव पड़ती है। आई गॉड, ओह माय गॉड, मैंने जब ये देखा तो आई वॉज क्राइंग। मैंने कभी भी एक एक्सेप्टेंस सीन में इतना इंटेंस इमोशन नहीं देखा कि कोई कैरेक्टर लिटरली अपने घुटनों पे गिर जाए। पर लाइक उनका रॉयल्टी स्टेटस एंड वो सब देख के भी ना, इट मेक्स सो मच सेंस क्योंकि वो लोग एशियन रॉयल्टी है। आई थिंक ऑन सम लेवल शाम को लगता है कि ग्रैटिट्यूड या बहुत इंटेंस इमोशन, फिर वो लाइक सॉरी कहने का हो या थैंक यू कहने का हो, अभी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, तो वो जो इंटेंस इमोशन है, मुझे लगता है कि ऑन सम लेवल शाम को वो ट्रांसलेट होता है सिर्फ अपने घुटनों पे गिरने से। लाइक अगर वो बाव कर रही है तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, इट्स रियली इंटेंस। पार्ट ऑफ मी ऐसा भी सोच रहा था कि हम मंदिर में जाके नहीं भगवान को प्रे करते हैं, तो हम जो सामने किया वैसा करते हैं। दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग जब ये सीन प्ले आउट हुआ।
आई डोंट नो मेरे ब्रेन ने ये कनेक्शन क्यों किया, पर देयर इज समथिंग रिलीजियस अबाउट इट। और फिर मुझे कौन सी मूवी थी वो, कुछ कुछ होता है, आई थिंक यस कुछ कुछ होता है, उसमें शाहरुख खान की लाइन थी ना कि किसी का सर सिर्फ 3 लोगों के सामने झुकता है, अपनी मॉम, गॉड और लाइक कैरेक्टर ने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया बट ऑब्वियसली जब वो रानी मुखर्जी के सामने अपना हेड झुकाता है, यू गेट द पॉइंट राइट। दैट वॉज वोट आई वॉज थिंकिंग। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।